और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। कांग्रेस एक ऐसा चक्रव्यूह रच चुकी थी जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। कांग्रेस नाम का बीज अंग्रेजों ने इसलिए बोया था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल की तरह अंग्रेजों की सुरक्षा करती रहे और अंग्रेज आराम से भारत पे लंबे समय तक राज कर सके। और इन्होंने पूरे 20 साल तक एक भी बार भारत की आजादी के बारे में बात नहीं की थी। आजादी से पहले बनी कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। देश पे 70 साल तक राज करने वाली पार्टी की आज ऐसी हालत है कि ना तो उसके पास कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए फेस है और ना कोई ऐसा लीडर जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल प्ले कर सके। सोनिया गांधी सदा से ही चले आ रहे अपने परिवारवादी फॉर्मूले के साथ कॉमेडियन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैदान में उतार देती हैं। जब भी राहुल गांधी अपना कोई नया उपदेश देते हैं उसमें वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर देते हैं जिससे विपक्षी पार्टियां उनके उसी बयान को लेकर उन पे हमलावर हो जाती हैं। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस दिन पे दिन टूटती जा रही है और कोई ऐसे वैसे नेता नहीं बल्कि नेशनल लेवल के नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इसके बड़े नेता अर्जुन मोरवाडिया इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जहां भी राहुल गांधी अपनी यात्रा लेके जाते हैं वहीं उनके सपोर्ट में कम और विरोध में ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही कांग्रेस के 70 से भी ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। कांग्रेस पे आरोप लगते आ रहे हैं कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अजीब गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये आरोप गलत भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें अपने परिवार के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री के लिए नेता नहीं दिखता। अगर सिलेक्शन टैलेंट के बेसिस पर किया जाए तो कांग्रेस में राहुल गांधी से भी कई गुना अच्छे नेता मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं दिया जाता। कई सूत्रों से खबर मिली है कि कांग्रेस पार्टी टैलेंटेड लोगों को अपने ऊपर नहीं आने देती। इसलिए सोनिया गांधी हर बार अपने बेटे को चुनाव में फ्रंट फेस बना के पेश कर देती हैं। अपनी सत्ता में कांग्रेस ने खरबों अरबों के घोटाले करे हैं, लेकिन उन सब घोटालों का परिणाम केवल अकेले राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। वैसे तो राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, लेकिन आज कांग्रेस को बचाने के खातिर उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ना तो बेचारे राहुल गांधी अपना घर बसा पा रहे हैं और ना ही सरकार बना पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा की गई थी। समय समय पे कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी बयान देती रहती है और कांग्रेस के 70 साल के कार्यकालों के दौरान हुए घोटाले और हिंदुओं के खिलाफ कामों की लिस्ट काफी लंबी है। कांग्रेस पे एक सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा यानी प्रियम्बल में बदलाव किए गए और सेक्युलर वर्ड को जोड़ दिया गया। कांग्रेस राज में हम अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को खो बैठे और भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का सबसे बड़ा कारण ये था कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना कुर्सी के लिए लड़ते रहे और बाद में पाकिस्तान बना। असलियत में कांग्रेस नाम का बीज अंग्रेजों ने इसलिए बोया था कि कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल की तरह अंग्रेजों की सुरक्षा करती रहे और अंग्रेज आराम से भारत पे लंबे समय तक राज कर सके। सन 1850 के आसपास अंग्रेजों का अत्याचार भारत पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। भारत के लोगों को अंग्रेज बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। 1857 में देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद अंग्रेज देश में नए नए तरह के कानून लाने लगे, जैसे कि वर्निकुलर एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट, हिल्बर्ट बिल एक्ट, और साथ साथ अंग्रेज भारत के लोगों की धार्मिक आस्था पर भी प्रहार कर रहे थे। इन्हीं वजहों से पूरे देश में गुस्सा बढ़ रहा था और अंग्रेजों को गुप्त सूत्रों से पता चला कि भारत में 1857 की क्रांति से भी बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, जिसका सीधा मतलब था कि अगर वो क्रांति हुई तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ सकता है और अंग्रेज इसको हर हाल में रोकना चाहते थे। तभी उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम को पूरी जिम्मेदारी देते हैं। एओ ह्यूम जो थे वो प्रो इंडियन एक्टिविटीज के लिए जाने जाते थे
अब एओ ह्यूम कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के बीच अपना प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें वो एक पैन इंडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की बात करते हैं जिसमें एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश सरकार के साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स और कनेक्शन बैठा सकें। अब एओ ह्यूम भारत के प्रमुख नेताओं के साथ कनेक्शन बैठाना शुरू कर देते हैं और 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है और लॉर्ड डफरिन को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की लोकेशन का पहले से ही पता होता है, क्योंकि एओ ह्यूम जो थे वो पहले से ही प्रोग्राम करने की परमिशन लॉर्ड डफरिन से ले चुके थे। ये जो कुछ भी हो रहा था वो अंग्रेजों के इशारों पे हो रहा था और इसको लोगों के सामने ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कि कांग्रेस देश और जनता के हित में बात करेगी और अंग्रेजों के काले रास्ते इस देश को मुक्ति दिलाएगी। कांग्रेस अपने गठन के 20 सालों तक एक ऐसी पार्टी थी जो केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में अंग्रेजों के साथ थी और इन्होंने पूरे 20 साल तक एक भी बार भारत की आजादी के बारे में बात नहीं की थी। एओ ह्यूम लॉर्ड डफरिन की परमिशन से पहली कांग्रेस की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं और कांग्रेस का पहला सेशन 72 डेलीगेट्स के साथ हुआ, जिसमें हर एक डेलीगेट एक भारतीय प्रांत को रिप्रेजेंट कर रहा था। अजीब बात यह थी कि जितने भी कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने या तो अपनी एजुकेशन ब्रिटेन में ली थी या फिर वो कभी ना कभी ब्रिटेन में रह चुके थे। ये वो लोग थे जिन पे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस था। 1905 तक कांग्रेस में 2 गुट उभर चुके थे जिनमें अलग अलग आइडियोलॉजीज और अप्रोचेस के साथ सेल्फ रूल की बात होने लगी थी, जिसे नरम दल और गरम दल कहा जाने लगा। नरम दल वाले जो लोग थे वो ये मानते थे कि हम शांति प्रिय तरीके से अंग्रेजों से अपने हितों की बात करेंगे और अंग्रेजों के साथ सहयोग बना के संवैधानिक तरीके से समझौता करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय थे। ये गरम दिमाग वाले लोग थे और इनकी ये सोच थी कि एक हिंसक आक्रमण से अंग्रेजों को भगाना है, क्योंकि इन्हें पता था कि अंग्रेज प्यार से समझने वाले नहीं हैं। और दिसंबर 1907 में अपने इसी वैचारिक मतभेद की वजह से कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ। अब इस पॉइंट पे कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक ऐसा चक्रव्यूह रच चुकी थी जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और कांग्रेस का इस्तेमाल करके अंग्रेज काफी लंबे समय तक भारत पे राज कर पाए। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने भी आजादी के लिए लंबे समय तक शांति प्रिय प्रयास किए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, चौरी चौरा, इन सभी के साथ गांधी जी आध्यात्मिक नेता के प्रतीक बने रहे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1923 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता को पार्टी का लक्ष्य बना दिया गया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और विदेशों की यात्रा पे निकल गए, जिसके बाद वो जापान और अलग अलग देशों से होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां जाकर हिटलर से भी मिले। और सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक अलायंस खड़ा कर दिया था। जो लोग कहते हैं चरखे से आजादी आई या फिर केवल कांग्रेस ने आजादी दिलाई, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे और जापान और जर्मनी भी इनके सामने सरेंडर कर चुके थे और इनके दोनों हाथों में लड्डू थे। तो फिर ये क्यों भारत छोड़ते? इन्होंने इतनी जल्दी भारत को छोड़ने का ऐलान क्यों कर दिया? 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पे आक्रमण करके कई राज्यों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सुभाष चंद्र बोस चारों तरफ से एक ऐसा जाल बिछा चुके थे जिससे कि ब्रिटिश सेना में अंदर ही अंदर बगावत होनी शुरू हो गई। भारतीय सैनिक गुस्से में अंदर ही अंदर ब्रिटिश अधिकारियों को मारने लगे थे। इसी डर की वजह से अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की तारीख का ऐलान कर दिया। एक कहावत है कि 16 मुंह से खाए बिल्ली हज को चली। वही हाल आज की इस मॉडर्न कांग्रेस का है। घोटाले पे घोटाले करके देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस, देश को धर्म और जाति पे लड़ाने वाली कांग्रेस आज अपने पतन के ओर खड़ी है। 2024 में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के साथ होगा। इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी सीटें तक बचानी भारी पड़ सकती है, क्योंकि क्लियर दिख रहा है 2024 में बीजेपी लोकसभा इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।